जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी दशहरा के दिन शमी पूजन का क्या महत्व है। शमी का पूजन करने से अमंगल का हरण कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय परंपरा में विजयदशमी पर शमी पूजन का पौराणिक महत्व रहा है। जनमानस में विजयदशमी दशहरा के नाम से भी प्रचलित है। श्रद्धालुओं द्वारा दशहरा पर सायंकाल शमी वृक्ष का पूजन कर उससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस परंपरा के पीछे शमी वृक्ष का महत्व छुपा हुआ है। क्वार मास के दशहरे के दिन अपराह्न को शमी पूजन की परंपरा विशेषकर क्षत्रिय व राजाओं में रही है। आज भी यह परंपरा कायम है। कहते हैं कि ऐसा करने से मानव पवित्र हो जाता है। इसके लिए घर या गांव के ईशान कोण पूर्वोत्तर में स्थित शमी का वृक्ष विशेष लाभकारी माना गया है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष पर पूजन अर्चन व प्रार्थना करने के बाद जल और अक्षत के साथ वृक्ष की जड़ में मिट्टी लेकर गायन वादन और घोष के साथ अपने घर आने के निर्देश हैं। शमी पूजन के कई महत्वपूर्ण मंत्र भी हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों में भी मंगलों और अमंगलों और दुष्कृत का शमन करने, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाली, धन देने वाली, शुभ करने वाली शमी के प्रति पूजा अर्पित करने की बात कही गई है। कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद राम ने भी शमी पूजन किया था। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा भी शमी पूजन के पत्तों से करने का शास्त्र विधान है। इस दिन शमी को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजन परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। महाभारत के संदर्भ में पता चलता है कि पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष के नीचे छुपाए थे। संभवतः इन्हीं दो कारणों से शमी पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई होगी। शमी पूजन तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक भी माना गया है, जिसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। इसी कारण यज्ञ में अग्नि प्रकट करने हेतु शमी की लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि में तो यह अत्यंत ही गुणकारी औषधि मानी जाती है। शमी वृक्ष के संदर्भ में कई पौराणिक कथाओं का आधार विद्यमान है। यज्ञ परंपरा में शमी के पत्तों का हवन गुणकारी माना जाता है। शमी के पेड़ 8 से 10 मीटर लंबा होता है। शाखाओं पर कांटे होते हैं। पत्तियां द्विपक्षवत होती है। शमी के फूल छोटे पीताभ रंग के होते हैं। प्रौढ़ पत्तियों का रंग राख जैसा होता है, इसलिए इसकी प्रजाति का नाम सिनरेरिया रखा गया है, अर्थात राख जैसा। शमी का पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शमी को जल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। शनि का कुप्रभाव आप पर ना रहे, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।